चलिए, जो जहाँ लिख लिए वहीं रहने दीजिए, आप थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दे दीजिए। फिर आपको 11 बजे के बाद छुट्टी मिलेगा, आप जो मन है उसको कीजिए, है कि नहीं। 11 बजे तक सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दे दीजिएगा तो पूरा एक एक सब्जेक्ट समझ में आएगा, सवाल भी बनेगा। वहीं रोक दो, फिर मिलेगा मौका। ये पीछे क्या कर रहा तुम, हाथ में हटाओ, अंदर रखो अंदर। देखिए यहाँ पे एक चैप्टर लिखा हुआ सेट्स। देखिए जो बच्चे जो मैथ लेके पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, उसको तो ये काम देगा ही, और जो बच्चे बायोलॉजी वाले बच्चे हैं जो मैथ एक्स्ट्रा में रखे हैं उसको भी ये काम देगा, दोनों के लिए है। यानी सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं इस चैप्टर को। तो मैथमेटिक्स जो 11वीं क्लास का है उसमें बहुत सारे चैप्टर है। हमने आपको सिलेबस डिस्कस किया हुआ कि पूरे एक साल में 11वीं क्लास में कितने चैप्टर पढ़ना है। खास करके एक बच्चे बता दे, 11वीं क्लास में एनसीईआरटी का एक ही को मैथ आता है। 11वीं क्लास में कितना आता है, और जब तुम 12वीं में जाओगे तो एनसीईआरटी का 2 मैथ आता है। कितना आता है, 11वीं क्लास में मैथ पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी एक ही को किताब आता है। आप 12वीं में जाओ वही 2 ठो किताब आ जाता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, 2 किताब तुमको 12वीं में पढ़ना पड़ेगा बोर्ड पास करने के लिए। समझ में आ रहा है ना। तो 11वीं क्लास में जो चैप्टर आपको पढ़ना है, एक साल में पढ़ना है। जैसे मैथ वाले बच्चे जेईई मेंस का तैयारी करते हैं, जेईई एडवांस का है ना, पॉलिटेक्निक का, एनडीए का, बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम है, सब चैप्टर सिलेबस में है। प्लस बोर्ड के एग्जाम है, कॉलेज में जहाँ तुम्हारा एडमिशन है वहाँ भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है। तो सिलेबस डिस्कस किए, 2-3 क्लास यहाँ पढ़ा चुके हैं इस चैप्टर का। तो आपको जो छूटा हुआ आज हम वीडियो दिखला देंगे, घर जाके कैसे उस वीडियो को देखना है ताकि क्लास के जैसा समझ में आए, है ना। तो हम आपको आज दिखला देंगे, ठीक है। तो आज सभी स्टूडेंट को देखना है वो वीडियो घर पे जाके, ठीक है। तो पहले आप देखिए चैप्टर जहाँ से चला उसको हम समझाते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, सेट्स। अभी तक 2-3 क्लास में जो हम पढ़ाए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाए, थोड़ा एक समरी बता देते हैं। देखिए हम इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ाए हैं, देखो खास बात है, इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ाए हैं, सिर्फ एक परिभाषा बताया है, सेट्स किसको बोलते हैं। हाँ, उस पर पिछले क्लास में 11 को सवाल बन रहे थे। कितने सवाल, कितना बनाए थे, ये सब था 11 को। आज देखिए फिर अभी 4 को और उसी पे दिए, सिर्फ परिभाषा पे। फार्मूला कुछ नहीं आया, मैं तो फार्मूला आता तो अच्छा अलग अलग सवाल आता है ना, और हम कुछ नहीं बताए चैप्टर में, चैप्टर चल रहा है। आज सिर्फ एक परिभाषा लिखे थे, सेट्स किसको बोलते हैं क्या जी, बस उसी पे पिछले क्लास में 11 सवाल बनाया, आज भी 4 सवाल अभी दिए। तो पहले सेट्स का वो कौन सा परिभाषा है भाई कि इस पे इतना सारा, एनसीईआरटी में भी 11 को सवाल है, उसमें क्या खास बात है, कितना सवाल आ गया उसके परिभाषा पे, क्योंकि परिभाषा विद्यार्थी नहीं पढ़ता, कहते किसको है कि खाली चैप्टर पढ़ने लगा। तो देखिए सेट्स जो होता है, सेट्स का मतलब दिमाग में आ रहा होगा, समूह में, क्या चीज में, सेट नहीं कहता ये चीज का सेट है। जैसे कोई जीवन में अपाची बाइक खरीदता है तो कोई हरा कलर का अपाची बाइक खरीदा, कोई लाल कलर का खरीदा, कोई ब्लू कलर का खरीदा, कोई पीला कलर का खरीदा, तो क्या बोलता है, हमारे पास अपाची बाइक का अलग अलग सेट्स है। समझ रहा है ना। तो सेट्स मतलब वो होता है। तो सेट का परिभाषा क्या है था उसको देखते हैं। देखो सेट जो होता है मैथ में वो कलेक्शन होता है। क्या होता है, सेट क्या होता है जी, मैथ में जो सेट की बात करें वो कलेक्शन होता है। कलेक्शन मतलब संग्रह, जमा करना, ठीक है। किसका कलेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट का। किसका कलेक्शन होता है, अब मैथ में ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, संख्या। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे सिर्फ मत, मैथ में सेट क्या बोलेंगे, कलेक्शन होगा। कलेक्शन किसका होगा, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मैथ में मतलब क्या होता है, संख्या। क्या होता है, और ये ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए वेल डिफाइंड। कैसा होना चाहिए, बस इतना ही हम परिभाषा लिखाए थे, इसी पे 15-20 ठो सवाल अभी तक बनवा दिए। 11 तो पिछले क्लास में, 4 ठो। तो आप देखो इसको, देखो आज इसको तो समझाते हैं ताकि इसमें क्या खास बात है, जितना सवाल आ गया इतना ही हमारे एनसीईआरटी में भी अभी दिखलाएंगे। तो सबसे पहले 2-3 तो सवाल अभी हम वैसे ही करवाते हैं ओरल, ठीक है, इस परिभाषा पे। जैसे देखो तुमको पूछेगा सक्सेस एक्सप्रेस इंस्टीट्यूट में 5 बेस्ट टीचर, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 बेस्ट टीचर्स इन सक्सेस एक्सप्रेस इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, 5 बेस्ट टीचर्स इन सक्सेस एक्सप्रेस इंस्टीट्यूट। तो बताओ ये जो हम क्वेश्चन दिए हैं ये सेट बनाएगा कि नहीं। क्या पूछ रहा है, सेट बनाएगा कि नहीं। आप कैसे पता करेंगे, तो देखो 5 बेस्ट टीचर, इस कोचिंग में 5 गो सबसे अच्छे टीचर का सेट बनाना है। तो सबसे पहली बात, सेट बनाने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, तो ये जो क्वेश्चन दिए 5 बेस्ट टीचर्स में ऑब्जेक्ट कौन है, 5 बेस्ट टीचर, 5 सबसे अच्छा टीचर। 5 का है ऑब्जेक्ट, मतलब संख्या है ना, 5 5 6 7 8 ये संख्या होता है। अब ये जो संख्या हुआ, अब ये वेल डिफाइंड है कि नहीं,
अगर वेल डिफाइंड होगा तो कह देंगे सेट बना लेगा। अच्छा बताओ, इस कोचिंग में मान लो 5 टीचर है, जैसे दिलीप सर पढ़ा रहे, जैसे ये लड़का शिव कुमार है, शिव कुमार को कौन सबसे बेस्ट टीचर लग रहा है? दिलीप सर। इस शिव कुमार वाला हम दिलीप सर का क्लास करते एक ही बार में समझ में आ जाता है, मेरे बेस्ट टीचर इस पूरे सक्सेस इंस्टीट्यूट में दिलीप सर है। ये लड़का जो अमन बोला नहीं मेरे बेस्ट टीचर जेपी सर है, हमको जेपी सर का क्लास एक ही सेकंड में समझ में आ जाता है। ये लड़का से पूछे क्या नाम है तुम्हारा, हाँ महेश से पूछे तुम्हारा बेस्ट टीचर सक्सेस इंस्टीट्यूट में क्या है, तो बोला नहीं मेरे बेस्ट टीचर अमित सर है। अमित सर का एक ही लेक्चर देखते हैं एक ही बार में दिमाग में सेट कर जाता है। ये लड़का बोला क्या नाम है तुम्हारा, शिवम। शिवम बोले तुम्हारे बेस्ट टीचर कौन है सक्सेस इंस्टीट्यूट में, ये बोले नहीं मेरे बेस्ट टीचर अनिमेश सर है। एक के बार आते ही हमको समझ में आने लगता है। ऐसे ही तरह तरह का आंसर आया सबका। तो बताओ 5 बेस्ट टीचर जो है इसके अकॉर्डिंग कुछ और है, इसके अकॉर्डिंग कुछ और है, इसके अकॉर्डिंग कुछ और है, तो क्या ये चीज वेल डिफाइंड होगा? वेल डिफाइंड मतलब पूरी तरह से परिभाषित। अगर ये पूरी तरह से परिभाषित तब होता जब सभी स्टूडेंट का आंसर एक ही आता है। सभी स्टूडेंट का आंसर जहां एक ही आएगा ना तो समझ आना वो वेल डिफाइंड है। क्या है? सबके अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आ रहा है, तो क्या ये वेल डिफाइंड होगा? तो जब ये जो 5 बेस्ट टीचर सक्सेस इंस्टीट्यूट में जो ऑब्जेक्ट था वेल डिफाइंड नहीं है, तो क्या ये सेट बनाएगा? तो सेट नहीं बना। एक नमूना बताया, सवाल का एक नमूना, ठीक है। नोट एनसीईआरटी में दिया हुआ, देखो कहाँ दिया हुआ है, ये हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, उसने बोले वीडियो आज हम दिखला देंगे। एनसीईआरटी बुक में जो सेट चैप्टर है, सेट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 देखो ये, जब ये चैप्टर शुरू होता है तो देखो इधर एक्सरसाइज 1.1 दिया हुआ है। इसमें ये जो सवाल सब दिया हुआ क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें से पहचानिए सेट कौन है। टोटल कितने सवाल दिया हुआ? अच्छा तुम लोग से ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है। 9 सवाल है, कितना? ये 9 सवाल हमने पिछले क्लास में करवाया हुआ है, आज हम पूछते हैं सबसे। बस यही परिभाषा लगा देना और 9 सवाल हर आदमी बना सकता है। बस एक ही चीज ध्यान रखना, जो भी सवाल देंगे उसमें खोजना ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ऑब्जेक्ट का मतलब संख्या, क्या खोजना है? और वो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन का मतलब कि सभी आदमी के अकॉर्डिंग एक ही आंसर आना चाहिए, नहीं कि अलग अलग आंसर आना चाहिए। अगर अलग अलग आया तो वो वेल डिफाइन नहीं है, अगर एक ही आया तो वेल डिफाइन है। और वेल डिफाइन है तो वो क्या बनाएगा? सेट बनाएगा। क्या बनाएगा? तो सेट बना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में कि सेट बनाएगा कि नहीं, तो उसको पहचानने का यही तरीका है। अभी देखिए अगर हम आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन से आंसर पूछे, देखो ये पहला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, पूरे साल में जितने भी महीना का कलेक्शन है, साल में 12 महीना होता है, 12 महीना में जो महीना का कलेक्शन है, हर साल का महीना लेटर जे से शुरू हो रहा है। क्या चीज से शुरू हो रहा है? तो बताओ ये कलेक्शन, ये सेट बनाएगा? हाँ बनाएगा सेट। देखो कह रहा है जितने भी साल आते हैं 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, कोई भी साल है, 12 महीना का साल होता है। 12 महीना का साल। पहले इसमें खोजो कि ऑब्जेक्ट कौन है। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या खोजना है? सेट बनाने के लिए क्या खोजना? ऑब्जेक्ट। 12 मंथ का ईयर, एक से ईयर, ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं? संख्या हुआ ना 12। अब ये ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है कि नहीं? चला हर महीना शुरू होता है जे लेटर से। अरे भाई 2001 हो तब ये तो जनवरी से शुरू होता है ना। 2002 जनवरी से शुरू होता है कि नहीं? 2003 जनवरी से शुरू होता है, 2024 जनवरी से शुरू होता है, तो जे लेटर से शुरू हुआ ना, तो सभी के अकॉर्डिंग आंसर एक ही आ रहा है ना, यानी ये ऑब्जेक्ट कैसा है? वेल डिफाइंड। तो क्या है? पहला क्वेश्चन सेट बनाएगा ना, तो पहला क्वेश्चन सेट बनाएगा, ठीक है। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, देखो क्या लिखा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, पूरे भारत में सबसे 10 टैलेंटेड, सबसे 10 तेज तरार लेखक का जो कलेक्शन है, तेज तरार 10 लेखक पूरे भारत में जो है, क्या ये सेट बनाएगा? बताओ सब, अब सोच के बताओ, ऐसे ही नहीं बोलना। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है पूरे इंडिया में, क्या ये सेट बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? तुम बताओ क्यों नहीं बनाएगा? बोलो दोस्तों, क्या अलग अलग आएगा? देखो सबसे पहली बात, इसमें खोजेंगे ऑब्जेक्ट कौन है। 10 मोस्ट टैलेंटेड, 10 वो राइटर है, तो 10 संख्या हुआ ना, तो 10 ऑब्जेक्ट, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है कि नहीं? बताओ। जैसे ये लड़का जो है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ रुपेश जो है, मुंशी प्रेमचंद जी का किताब ज्यादा पढ़ता है, तो इसका जो है मुंशी प्रेमचंद जी ज्यादा पसंद आएगा, ठीक है। ये जो हरिवंश जी का किताब पढ़ता है, जिसको हरिवंश जी पसंद आएगा। क्या 10 टैलेंटेड राइटर हम बोलेंगे पूरे भारत में निकालो, तो क्या एक ही आएगा सबके अकॉर्डिंग? राइटर 10 गो है, भारत में 50,000 राइटर होगा,
और सब विद्यार्थी जो जिसका किताब पढ़ता है उसका नाम बोल देगा। तो क्या एक ही आंसर है, वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट मतलब वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं बनाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन का दूसरा का आंसर हुआ सेट नहीं बनाएगा। तीसरा, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में 11 ठो सबसे बेस्ट क्रिकेट में जो बेस्ट है, जो बेस्ट 11 तो सबसे बढ़िया बल्लेबाज पूरे विश्व में का क्रिकेट में है। सुनना क्या कर रहा है, रेड करा 11 तो सबसे बढ़िया बल्लेबाज पूरे विश्व में से क्रिकेट टीम में से, बताओ ये सेट बनाएगा? बताओ सेट बनाएगा? 11 तो सबसे बेस्ट बैट्समैन क्रिकेट टीम में पूरे वर्ल्ड में विश्व में से। अरे तुम ही सोचो, ये लड़का है, इसको बोला हमको रोहित शर्मा अच्छा लग रहा है, ये बोला हमको सचिन तेंदुलकर अच्छा लग रहा है 11 बैट्समैन, ये बोला विराट कोहली अच्छा लग रहा है। अरे क्या 50,000 आदमी का 50,000 आंसर आएगा। तो क्या ये 11 जो बैट्समैन जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ क्या वेल डिफाइंड होगा? आंसर सबका अलग अलग आना ना, ये एक ही आता। हाँ बोलता पूरे विश्व में हर आदमी बोलता यही 11 को हमको बैट्समैन अच्छा बेस्ट, तो ऐसा होगा क्या? तो ये वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या ऑब्जेक्ट बनाएगा? अभी सेट बनाएगा? नहीं बनाएगा। चौथा क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तुम्हारे क्लास में जितने भी लड़के आए हुए हैं इस सारे लड़के का कलेक्शन क्या सेट बनाएगा? बताओ अभी जितने भी जैसे क्लास में क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तुम्हारे क्लास में जितने भी लड़के आए हुए हैं उसका कलेक्शन क्या सेट बनाएगा? अरे सेट में क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो क्लास में अगर सारे बॉयज है इन योर क्लास, तो अगर क्लास में लड़के की बात कर रहे हैं तो लड़का में लड़के ना आएगा जी? क्या लड़का में लड़के आ सकता है? टीचर आ सकता है? तो लड़का, पहले बात तो ये ऑल बॉयज सारे लड़के ऑब्जेक्ट है, संख्या है, और लड़का मतलब में सिर्फ लड़का ही आएगा, तो ये क्या हुआ? वेल डिफाइंड हुआ। तो क्या हो जाएगा? ये सेट बना लेगा। समझ में आ रहा? अगला देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, नेचुरल नंबर को बोलते हैं गिनती वाले, अरे प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं? कह रहा जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है 100 से नीचे वाला, 100 से नीचे वाले जितने भी प्राकृतिक संख्या है उसका कलेक्शन क्या सेट बनाएगा? सोच के बताओ। तो इसको आंसर क्लिक करा, सब सोचो। अरे बस 100 से नीचे जितने भी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 99 तक आएगा ना जी। तो तुमसे पूछे बताओ 100 से नीचे का सब नेचुरल नंबर, ये भी बोला 1 से 99, इससे पूछे तुम बताओ रे 100 से नीचे का प्राकृतिक संख्या हुआ, तुम भी बोलेगा ना 1 से 99, तुम भी क्या बोलेगा? अरे गिनती वाले संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 से लेकर शुरू होता है, तुम भी तो वही आंसर बोलेगा। तो सब के अकॉर्डिंग आंसर एक ही आ गया, तो ये चीज वेल डिफाइंड हुआ। क्या चीज हुआ? वेल डिफाइंड हुआ, तो सेट बना लेगा। समझ में? आगे देखिए लिखा है एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो राइटर है उसके द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखा जाता है उसका कलेक्शन, बताओ सेट बनाएगा? मुंशी प्रेमचंद एक राइटर है जिस उनके द्वारा जितने भी लिखे गए उपन्यास है उसका कलेक्शन क्या सेट बनाएगा? मुंशी प्रेमचंद जो है एक ही राइटर है, ठीक है, उनके द्वारा जितना भी नॉवेल्स है, तो नॉवेल्स है, मान लो ये लड़का मुंशी प्रेमचंद क्या कोई और नॉवेल्स पसंद कर रहा है, कोई और नॉवेल, उसका नॉवेल तो बहुत नॉवेल हुआ ना, तो जितने भी नॉवेल्स हुआ तो अच्छा एक चीज और बता सकते हैं, कलेक्शन नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद में तो नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद का आएगा, दूसरे का तो नहीं आएगा। तुमसे बोलेगा तो जितना भी नॉवेल्स बोला मुंशी प्रेमचंद का तुम भी उतना पूरा सुना सकता है, तुम भी वही आंसर करेगा, ये भी आंसर यही करेगा, ये भी यही करेगा, तो ये सेट बनाएगा क्योंकि वेल डिफाइंड होगा। सबके अकॉर्डिंग आंसर एक ही आ रहा। आगे द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर समझते हो? इवन मतलब होता है सम संख्या जो 2 से कट जाए, इंटीजर्स मतलब समझते हो निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इंटीजर पढ़े हो ना, -1 -2 -3 -4 0 +1 +2 +3 पढ़े हो इंटीजर। तो जितने भी इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर मतलब सम इंटीजर का कलेक्शन क्या सेट बनाएगा? सम इंटीजर, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर में क्या क्या आएगा? देखो इवन इंटीजर में देखो 2 4 6 8 10 यही ना आएगा इवन, जो 2 से कटने वाला। तो भाई इवन इंटीजर मतलब किसी से बच्चों से पूछोगे इवन इंटीजर कौन हुआ तो यही सब बोलेगा। क्या इसमें 1 आएगा? ये तो ऑड हो गया, विषम हो गया। क्या इसमें 3 आएगा? 5 आएगा? इवन मतलब दुनिया के किसी भी आदमी से पूछोगे यही बोलेगा। तो ये वेल डिफाइंड हुआ कि नहीं? संख्या है, कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है, तो ये सेट बना लेगा। आगे देखो लास्ट सवाल 8वां, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर दिख रहा है 1.1 का मैथ में, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं इस क्वेश्चंस का कलेक्शन बताओ सेट बनाएगा? सोच के बोलो कितना सवाल बना दिए, कहीं आंसर है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में मान लो टोटल 6 क्वेश्चन दिया, तो 6 क्वेश्चन का कलेक्शन जो इसमें है क्या ये सेट बनाएगा? सोचो, सब बोलो अपना अपना।
जब ये चैप्टर बोल दिए, इसमें 6 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है, तो सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है, चेक करना है। तो बताओ इस चैप्टर में ये एक्सरसाइज 1.1 है, 6 ठो क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा ना इसमें, ताकि दूसरा एक्सरसाइज का आ जाएगा, तेसरों का आ जाएगा इसमें, तो सिर्फ इसका बोले तो होगा। किसी पूछेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन का कलेक्शन, तो बोला यही चैप्टर में पूरा ये क्वेश्चन आएगा। सो बोले कौन होगा रे, तो बोला ये पूरा आ जाएगा सर। ये सब तो वही बोल रहा है ना, तो क्या इस चैप्टर में दूसरे का चैप्टर का क्वेश्चन आएगा? तो ये वेल डिफाइंड हुआ ना, तो ये सेट बनाएगा। तुम बोला था नहीं बनाएगा। लास्ट, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो ये विश्व का सबसे खतरनाक जो जानवर है उसका कलेक्शन बताओ, सेट बनाएगा कि नहीं? सोच के बोलो, ऐसे ही नहीं बोलना है। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, सबसे खतरनाक जानवर पूरे विश्व का, इसका कलेक्शन अगर सेट बनाएगा कि नहीं बताओ? सबसे खतरनाक जानवर पूरे विश्व का क्या सेट बनाएगा कि नहीं? देखो सेट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए। खतरनाक जानवर, खतरनाक जानवर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे मान लो 1 हो सकता है जानवर, 200 होता है, संख्या हुआ ना। अब ये वेल डिफाइंड है कि नहीं भी तो चेक करो। तो तुम सोचो सब वेल डिफाइंड का मतलब हुआ हर इंसान के अकॉर्डिंग आंसर एक ही आना चाहिए। अगर एक ही आंसर आ गया तो क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड होगा तो क्या बना लेगा? सेट। अगर सबके अकॉर्डिंग आंसर अलग अलग आ रहा तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, और वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो क्या सेट बनाएगा? तो देखो मान लो, देखो अब कह रहे मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक जानवर। जैसे इस बच्चा से पूछे तुम्हारा पूरे विश्व में सबसे खतरनाक जानवर तुमको कौन लगता है, तो बोला हमको शेर से सर बहुत डर लगता है, मेरे अकॉर्डिंग खतरनाक शेर है। ये बोला हमको कुत्ता से डर लगता है, मेरे अकॉर्डिंग कुत्ता खतरनाक है। ये बोला हम तो बिल्ली को देख के भाग जाते हैं। ये बोला नहीं सर हमको तो सांप से बहुत डर लगता है। उसे पूछे तो बोला क्या नहीं हमको बाघ से बहुत डर लगता है। तो दुनिया का हर इंसान अलग अलग जानवर का नाम बताएगा ना, जिसको जिससे डर लगता है वो उसके लिए खतरनाक है। तो बताओ आंसर एक ही है कि अलग अलग आ गया? तो जब ये आंसर अलग अलग आ गया तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, और वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो क्या सेट बनाएगा? तो देखो इतना सवाल का आने के पीछे क्या है, जो आप बोर्ड पे जो दिया हुआ है ये आप चुटकी में मसल दोगे सवाल। ये बोर्ड पे जो 4 सवाल दिए देखो 2 सेकंड में बना दोगे। ये एनसीईआरटी का टोटल 9 सवाल हमने कराया एक्सरसाइज 1.1 का। ये बस यही सवाल में एक ही चीज था, सेट पहचानना। सेट के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ऑब्जेक्ट का संग्रह होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कैसे पता करते? पता चल गया ना, सबके अकॉर्डिंग आंसर एक ही आना चाहिए। तो वेल डिफाइंड होता है, सेट बनाएगा। सबके अकॉर्डिंग आंसर अलग आया तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, सेट नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, अभी खटाखट बनाएगा। देखो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। इसमें नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चन है उसमें पता लगे सेट कौन है। क्या पता लगाना? देखिए सबसे पहला देखो क्या लिखा है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से नीचे का जितने भी विषम प्राकृतिक संख्या है वो क्या सेट बनाएगा? क्या लिखा? 10 से नीचे का जितने भी विषम प्राकृतिक संख्या है क्या वो सेट बनाएगा? तो देखिए इसका आंसर 10 से नीचे का विषम प्राकृतिक संख्या कौन होता है? दूसरे विषम मतलब जो 2 से ना कटे। तो 1 हो गया, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9। 10 से नीचे यही ना हुआ, ये विषम प्राकृतिक संख्या है। तो पहले बात ये ऑब्जेक्ट हुआ कि ऑब्जेक्ट मतलब संख्या हुआ। जब भी कोई बोलेगा कि 10 से नीचे का बताओ, दुनिया के कोनो आदमी से पूछोगे 10 से नीचे का ऑड नेचुरल नंबर बताओ तो यही बताएगा कि इससे अलग बताएगा? तुम भी तो यही बताओगे, तुम यही बताओगे। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का ही क्या है? वेल डिफाइंड। क्या है जी? वेल डिफाइंड जब ये तो क्या बना लेगा? सेट। इसे लिखे दे फॉर्म सेट्स, ये सेट बना लेगा। समझ में आ रहा है? और आगे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, तो दूसरा क्वेश्चन, द रिवर ऑफ इंडिया, भारत में जितने भी नदी है, भारत की नदी, रिवर ऑफ इंडिया मतलब भारत की नदी, बताइए इस सेट बनाएगा क्या? देखो देखो रिवर्स ऑफ इंडिया, सबसे पहले बात भारत का जो नदी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट यही हो गया। जैसे यमुना हुआ, गंगा हुआ, सरस्वती हो गया, क्या नाम है पीछे, ब्रह्मपुत्रा नदी, नदी का नाम सुनो ना। तो रिवर्स ऑफ इंडिया ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये बताओ, जब ये बोलेगा भारत का नदी का नाम बताओ, तो भारत में जितने भी नदी आते सब तो वही नहीं बोलेगा नाम, कि पाकिस्तान का नदी का नाम बोलेगा? भारत की नदी क्या बोलेगा? तो ये वेल डिफाइंड हुआ। क्या हुआ? तो वेल डिफाइंड जब ये हुआ तो क्या बना लेगा? सेट्स। इसलिए लिखे दे फॉर्म सेट्स। समझ आ रहा? तीसरा क्वेश्चन, द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देखो इंग्लिश अल्फाबेट बचपन से पढ़ाया गया होगा कि 26 तो लेटर होता है अल्फाबेट में, उसमें AEIOU ये 5 लेटर क्या कहलाता है? वॉवेल। क्या कहलाता है? बाकी उसको छोड़ दो, 26 में से 5 घटाओ, बाकी कितना बच गया? 21। वो क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जी? कॉन्सोनेंट। तो इसमें पूछ रहा है द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवेल्स है क्या ये सेट बनाएगा? ये तो देखो ना सीधे मुझे बताता है, बच्चों ही आंसर कर देगा। वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट सेट बनाएगा? जब ये पहले बात देखो, वॉवेल्स जो दिया हुआ पहले हम इसको लिख लेते हैं।
इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन वॉवेल है? अच्छा देखो, ये सेट लिखने वक्त में ये जो हम इसे किए हैं ना, ये ब्रैकेट होता है, ये लिखा जाता है। देखो ये सेट जब भी तुम लिखोगे ना, जो अब सेट जो बनाओगे तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देख लो ये ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर उस चीज को रखा जाता है, ये हम बताएंगे। तो जब ये बोले वॉवेल्स इंग्लिश में, तो पहले इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, कौन कौन ऑब्जेक्ट हो गया, वॉवेल्स कौन कौन हो गया, ए ई आई ओ यू, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ना जी, संख्या हुआ ना, कितना हो गया, 5 गो। तो ये वॉवेल्स, अच्छा ये वॉवेल्स जो दिया है वेल डिफाइंड है कि नहीं? अच्छा किसी बच्चा से भी पूछे नर्सरी क्लास का, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल का पूरा नाम सुना, तो ए ई आई ओ यू बोलेगा। किसी बुढ़वा से भी पूछेंगे वॉवेल्स का नाम सुना इंग्लिश में, क्या बोलेगा, ए ई आई ओ यू बोलेगा। तो सबके लिए आंसर एक ही हुआ ना, यानी जो दिया हुआ चीज है, ऑब्जेक्ट जो है, ये कैसा है, वेल डिफाइंड। कैसा है? तो जब ये वेल डिफाइंड हो तो क्या बना लेगा, सेट्स। क्या बना लेगा जी, समझा? अब देखो चौथा क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो एक समीकरण दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन कौन सा समीकरण, बचपन में खूब बनाया होगा, 9वां 10वां में तो बच्चा इस तरह का 50,000 सवाल बना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। करके देखो कितना आता है, करो तो, करो ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू, सॉल्व करो, इसका 2 आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होता है ना जी, तो देखिएगा आंसर बता देगा कितना आएगा। देखो एक बार में निकाल लिया, बनाया तब ना, ऐसे किया है। इस इक्वेशन, इस समीकरण का सॉल्यूशन, इस समीकरण के सॉल्यूशन मतलब इसको जो सॉल्व करने के बाद आएगा, तो 2 चीज आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा। तो देखो इस सॉल्यूशन को हम अगर सॉल्व करते हैं तो एक आंसर क्या आता है, एक आंसर क्या आता है, 3। ये 2-3 ऑब्जेक्ट हो गया, इसका हम सेट बना लिए। अब ये जो 2-3 ऑब्जेक्ट हुआ, अब ये पता करते हैं इस ऑब्जेक्ट, देखो ये चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। अब ये वेल डिफाइंड है कि नहीं, वेल डिफाइंड होगा तो सिर्फ, अच्छा बताओ, इस इक्वेशन को किसी भी इंसान को बोलेंगे सॉल्व करने, दुनिया के कोनो भी आदमी को जिसको मैथ का नॉलेज है, यही आंसर निकालेगा ना। सही आंसर की बात कर रहे हैं, सही की बात कर रहे हैं। सही आंसर निकाल, देखो क्या इसमें 1 आएगा, क्या इसमें 5 आएगा, क्या इसमें 6 आएगा, इसमें हमेशा आएगा 2 ही 3। किसी भी विद्यार्थी को बोलोगे सही इसको बनाओ तो क्या आएगा, 2-3। तो सबका आंसर एक ही है ना, यानी ये चीज क्या है, वेल डिफाइंड है। क्या चीज है? और जब ये कोई चीज वेल डिफाइंड होता है तो क्या बनाता है, सेट। क्या बनाता है? तो देखो अभी हम एनसीईआरटी का टोटल 9 सवाल करवाए, तुम्हारे बोर्ड पे 4 सवाल कितना हो गया, 9 4 13, 2 सवाल और है वीडियो पे, यूट्यूब पे, जो 100 सवाल हम सक्सेस एक्सप्रेस वाला पूछे थे, तो टोटल 15 सवाल करवा दिए। वीडियो देखोगे तो 15 सवाल, आज वाला वीडियो माल मिला के। तो ये सिर्फ एक चैप्टर का शुरुआत है, वो सोच लो, अभी ये चैप्टर में अभी हम शुरू ही किए हैं और इसमें अभी तक 15 सवाल करवा दिए। खतरनाक चैप्टर हुआ कि नहीं? अभी फार्मूला भी नहीं आया चैप्टर का, और ये चैप्टर अभी आगे बढ़ते जाएगा। देखो हम लोग एक्सरसाइजों पे पहुंच गए, अभी हम जैसे कुछ 2-3 क्लास लगा देंगे, पूरा तुम गर्दा उड़ा दोगे, पूरा बन जाएगा एक क्वेश्चन। फिर इधर आएंगे फटाफट ये बनते जाएगा, समझा, कहीं भी दिक्कत आएगा ही नहीं, पूरा चैप्टर खत्म होगा। देखो तो ये चैप्टर अभी हम आपको, आज पहला क्लास था, क्योंकि हम इसलिए इसको एक बार रिवाइज करवा दिए, हमको तो और आगे आज पढ़ाने का मूड था, लेकिन चूंकि आज सब बच्चा नया है, तो चूंकि धीरे धीरे बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो आपको ये टोटल 15 सवाल अभी हमने करवाए सेट के सिर्फ परिभाषा पे, ठीक है। अब इसका जो आगे का कहानी है, अब आगे जो टॉपिक इसमें डिस्कस करना है, तो अब आप हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है।